हेलो, नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं अपने पति, अपने ससुराल वालों के खिलाफ में फर्जी केस करती है और वो ये सोचती हैं कि हम केस कर देंगे तो ससुराल वाले या पति हमारे दबाव में आ जाएगा, आधी संपत्ति मिल जाएगी, आधी तनख्वाह मिल जाएगी। तो उनके दिमाग में ये चीज़ें जो है वो शुरू से ही डाल दी जाती हैं कि अब तुमने शादी कर ली है, अब तुम्हारा आधा अधिकार हो गया है और आधी संपत्ति हो गई है, आधी आपकी तनख्वाह हो गई है। तो यही चीज़ें क्या करती है, उसके दिमाग में घर कर जाती है और घर तोड़ने का कारण बन जाती है। और ये सबसे बड़ा ये लालच होता है जिसकी वजह से झूठे मुकदमे किए जाते हैं। और जब आपकी पत्नी झूठे केस कर देती है, उसको लगता है कि केस जिस हिसाब से सोचे गए थे उस हिसाब से उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में ऐसा तो है नहीं, खाला का कोई घर तो है नहीं कि जब चाहे तब चले जाओ। लेकिन जब उसको लगा कि कोर्ट से जब कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करती है कि उसी चीज़ को माइंड में लेके पति के घर में एंट्री कर जाती है। अब पति के घर में एंट्री कर जाती है, अब पति क्या करे, क्योंकि जब वो मुकदमे लगा रही होती है तो उसमें कहती है कि मेरे से दान दहेज मांगा, मुझे मानसिक प्रताड़ित करते थे, शारीरिक प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, मेरी जान को खतरा था, ये मार वार बहुत सारे तथ्य उसमें लिखती है। लेकिन जब वो देखती है कि कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, देरी हो रही है मुकदमे में, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली पति के घर में इंटर कर जाती है। किस हद से कर जाती है कि हमारी आधी संपत्ति हमारा पति है। उसको तब भी उसको पति याद रहता है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि जब वो मुकदमे कर रही होती है तो पति को अभियुक्त बना रही होती है, पति को मुलजिम बना रही होती है, अपराधी साबित करने की कोशिश कर रही होती है। तो इस तरीके की अगर पत्नी आपके घर में अगर एंट्री कर जाए और मुकदमा अगर आपके विचाराधीन है तो आपको किस तरीके से वो कब्जा खाली करवाना है, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं और मैंने ऐसे कई सारे ऐसे मैटर देखे हैं। आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, एक भाई ने कहा कि मेरी जो पत्नी है मेरे घर में एंट्री कर गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा ही एक मामला मेरे पास पे आया था, उसमें भी ये कहा कि भैया मेरी पत्नी जो है मेरे किराए के मकान में आके एंट्री कर गई है, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मारपीट करती है। तो ऐसी पत्नियों से घर का जो कब्जा है वो कैसे खाली कराया जाए, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आगरा में आप लोग हमसे मिल सकते हैं। नीचे हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके का अगर अपॉइंटमेंट चाहिए हो, ऑनलाइन अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। आप अगर हमसे व्यक्तिगत तौर पे मिलना चाहते हो तो आप आगरा में हमसे मिल सकते हो, आगरा दीवानी में आप हमसे मिल सकते हो। अगर हम वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो हम आपको अपने घर पे बुलाएंगे, आपकी जो समस्या है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पत्नी ने मुकदमे दाखिल कर दिए, देखा कि कोई रिलीफ नहीं मिला, माइंड में उसके यही रहता है, उसकी हमेशा उसका वकील भी यही चीज़ डालता है। उसकी जो सहेलियां हैं जो कोर्ट में उसको मिलती हैं वो भी यही कहती है, भाई मेरे को मेंटेनेंस मिल गया, मेरे को घर में अधिकार मिल गया, मेरे को ये अधिकार क्या है, ये अधिकार क्या है। शादी कर रही है तो दोनों के अधिकार बराबर है। पर अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है, इसलिए अर्धांगिनी नहीं बोला जाता है कि तुम जाओ फर्जी केस लगा दो, उसके बाद में तुम ये सोचो कि आधी संपत्ति मिल जाएगी, आधी तनख्वाह मिल जाएगी। तो प्यार से जो चीज़ें ली जा सकती हैं वो बेईमानी से नहीं ली जा सकती है। कोर्ट कचहरी से कभी भी ना तो घर जुड़े हैं और ना ही किसी को कोई इतना फ़ायदा मिला है। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, अगर जिस मकान में आपकी पत्नी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है और वो मकान यदि आपके माता पिता के नाम है तो आप अपने माता पिता के नाम से एक इंजेक्शन सूट उस न्यायालय में फाइल करवा सकते हैं जो आपकी पत्नी ने कोई भी सिविल केस किया हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो CRPC 125 का केस हो, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे सेक्शन 9 का केस हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी का केस हो, कोई भी सिविल केस हो, आप उसमें इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। CPC 39 रूल 1 एंड 5 एंड 2 के तहत में आप इंजेक्शन सूट में क्या होगा, आदेशित किया जाएगा, उसको घर से बाहर निकाला जाएगा। अगर
ये प्रॉपर्टी अगर पति के नाम पे है और मुकदमे विचाराधीन है और उसके बावजूद भी वो आ रही है, घर में एंट्री कर रही है, तो अवैध तरीके से मकान पे कब्जा किया जा रहा है। कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर या कोई भी राइट्स ऑफ रेसिडेंस सेक्शन 19 ऑफ डीवी एक्ट के तहत में अगर कोई आदेश नहीं है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जाएंगे, जो भी आपके अधिकार था, जहां आपकी प्रॉपर्टी है उस क्षेत्राधिकार में जो भी संबंधित न्यायालय है वहां पे आप जाएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत में आप एक केस फाइल करेंगे, अपनी पत्नी को नोटिस देंगे। आप दस्ती नोटिस भी आप दे सकते हैं, उससे भी उसको निकाला जाएगा, उसका कब्जा खाली कराया जाएगा। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा जो है 5 के तहत में, इसका ना तो कोई अपील होता है और ना ही इसका कोई रिवीजन होता है, ऊपरी कोई रास्ता नहीं रहता। ये तुरंत रिलीफ देने के लिए, अगर आपको लगता है कि अगर इसको तुरंत निकालना है तो आपको क्या करना है कि सक्षम एसडीएम, जो आपके क्षेत्राधिकार में जो एसडीएम है, उप जिला अधिकारी है, या अगर आपके यहाँ कमिश्नरेट लग रहा है तो सीआरपीसी 145 सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी जमीनी विवाद होता है या कोई कब्जे से संबंधित होता है, जबरन कोई विवाद इस तरीके का हो जो संपत्ति विवाद हो या कब्जे का विवाद हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि 145(2) के जब तक वो निस्तारण ना हो जाए तब तक के लिए आप संतुष्टि करवा सकते हैं। पुलिस से 151 में अनुबंध करा सकते हैं उसको, या 107(16) के तहत में 107-116 सीआरपीसी के तहत में उसको अनुबंध करा के मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं और 145(2) की कार्रवाई में तब्दील करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो सक्षम मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम है वो आदेश करेगा इसको घर से बाहर निकालने के लिए, तब तक कि जब तक कि समाधान नहीं हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल जो कौन है। क्योंकि पत्नी तो आपकी इलीगल तरीके से आई है, जबरदस्ती आई है, भाई हक तो तब होगा ना, या तो पति मर जाएगा, पति की खुद की संपत्ति है, पति के मर जाने के बाद ही तो संपत्ति पत्नी के नाम आएगी। अगर सास ससुर की संपत्ति है तो सास ससुर की संपत्ति में रह सकती है, लेकिन उस जगह रह सकती है जिस जगह वो पहली बार शादी होके गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी देख लिया और किसी भी जगह जाके एंट्री कर ली। तो सिर्फ सास ससुर की संपत्ति में रहने का अधिकार मिल सकता है, हिस्सेदारी नहीं मिल सकती है। ये बात आपको समझनी है। इन द केस अगर आपकी पत्नी फिर भी अगर ये सारे ड्रामा कर रही है और उसने अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया है, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर ये नहीं कहता है कि आप जाओ अपने पति के घर में और जबरदस्ती वहाँ रहो, जाके उन लोगों के साथ रहो, जाके जिन लोगों के साथ में आपको जान का खतरा रहा, आपने केस फाइल कराए। तो इस तरीके का अगर कोई कृत्य होता है तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें, 112 नंबर पुलिस को कॉल करें, उसका कॉल रिकॉर्ड कराएं। रिकॉर्ड कराने के बाद में जो 112 नंबर आएगा वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को आप ले आरटीआई से मांगे या किसी भी तरीके से मांगे और उसको कोर्ट में दाखिल करें, और दाखिल करने पे दिखाएं कि साहब अगर इसको जान का खतरा है तो ये साथ में रहने के लिए क्यों आई। इन द केस अगर पति ने डाइवोर्स का केस अगर फाइल किया हुआ है, और डाइवोर्स का केस का मतलब क्या होता है कि हम उसके साथ नहीं रहना चाहते, हम संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, हमें उसके साथ नहीं रहना है, हमें जान का खतरा है, कोई भी एक्सवाइज है, और उसके बावजूद उसको नोटिस मिल जाता है और वो तामीली करने आ जाती है और जबरन घर में घुसने की कोशिश करती है आपके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना करें और 107-116 सब सेक्शन 3 के तहत में भारी मुचलके पे उसको पाबंद कराएं। पाबंद कराने के बाद में एक न्यायालय में इंजेक्शन सूट फाइल कर दें, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी संपत्ति पे, आपके घर पे अगर वो जबरन घुस गई है तो पुलिस के हाथ में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती निकाले, तब तक कि जब तक कि किसी भी न्यायालय से, चाहे वो कार्यवाहक मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जब तक कि उसके हाथ में कोई आदेश ऊपर से नहीं आएगा तब तक किसी भी तरीके से उसको कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता, और ये पावर पुलिस के हाथ में नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको सिर्फ कोर्ट के मार्फत ही एप्लीकेशन मूव करनी है, और सबसे बेस्ट तरीका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत में आपको वो कब्जा खाली करा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, अगर आपको किसी तरीके की एप्लीकेशन अगर ड्राफ्टिंग करवानी है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, और बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
वो अगर घर में आ गई है और आपके केस अगर पेंडिंग है, आपका अगर डाइवोर्स पेंडिंग है, तो आपके लिए ये बेनिफिट ये साबित हो सकता है कि देखो ये हमारे यहाँ टॉर्चर करने हैं। उससे क्या होता है कि ये क्रियल्टी साबित होती है और डाइवोर्स मिलने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। आगे हम अपना वीडियो में बताएंगे कि अगर कोई भी परिवाद आपकी पत्नी द्वारा अगर दाखिल किया गया है, उस परिवाद में यदि आपको कोई सम्मान नहीं मिला है या सम्मान लौटा दिया गया है या गलत एड्रेस पे भेज दिया गया है और 1 महीने के अंदर अगर वो सम्मान की तामीली के लिए पुनः अगर वहाँ पे पैरवी नहीं की गई है, तो उस केस को मजिस्ट्रेट कैसे खारिज करेगा? तो उस केस को खारिज करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 5 ऑफ CPC का प्रयोग करते हुए आप उसको खारिज करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपके काम आएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाएं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ हो गई है कि महिलाएं मुकदमा करने के बाद में जबरन घर में घुसती हैं, मारपीट करती हैं, टॉर्चर करती हैं, फिर खुद अपने चोट लगाती हैं, फिर मुकदमा दर्ज कराती हैं। तो ये टैक्टिस है और ये एक पति के लिए एक क्रियल्टी का बहुत बड़ा आधार बन सकता है। अगर इस तरीके की अगर गतिविधि होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना करें। हालांकि पुलिस के हाथ में ये पावर नहीं है कि उसको कब्जा मुक्त करा सके, लेकिन ये पावर जरूर है कि वो उसको रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी कॉपी आप लें और डाइवोर्स के केस में आप लगाएं। इससे क्रियल्टी साबित होगी और आपको फ़ायदा मिलेगा और जो डाइवोर्स 2 साल में होने वाला होगा वो आपका 1.5 साल में हो जाएगा। आगे हम बताएंगे कि डाइवोर्स अगर एक्स पार्टी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि घरेलू हिंसा में अगर किसी भी तरीके का कोई भी आदेश अगर पारित हो जाता है तो उस आदेश को बिना रिवीजन के, बिना अपील के उसी अदालत में कैसे खारिज कराएं, उसका प्रोसीजर बताएंगे। इसलिए ज़रूरी है चैनल पे बने रहें और वीडियो हमारा अंत तक देखें। जब तक हमारा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी सीधी बात किसी के समझ में आती नहीं।